हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज का टॉपिक है वैलेंसी। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है वो आज देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। क्लियर। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन होना चाहता है एटम। क्यों कंबाइन होना चाहता है? जो कंबाइन नहीं होना चाहता उसकी वैलेंसी जीरो हो जाएगी। लेकिन जो कंबाइन होना चाहते हैं, कंबाइन होके वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। कंबाइन कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के आदान लेन देन से। या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो एक्चुअली इट इज द नंबर ऑफ electron lost, gained or shared by an atom of an element to other atoms of element, to other atoms of elements. तो एक्चुअली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ कब जाएंगे? जब वो या तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो उन्हें लॉस्ट करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे। तो जब लॉस और गेन करेंगे तो एक अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है वहां पे भी आते हैं। तो अब हम केमिकल बॉन्डिंग पे आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर से ही, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइन हो रहे हैं एटम्स। क्यों कंबाइन हो रहे हैं? टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। बेसिक डेफिनेशंस जो हम ग्रुप पीरियडिक टेबल आपको पता होगी, तो पीरियड 2 और 3 जो लिथियम वाला पीरियड है, लिथियम टू नियॉन और सोडियम टू आर्गन। तो लिथियम कहां जाना चाहेगा? टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लिथियम के आगे क्या आएगा? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस, लिथियम के पहले हीलियम आता है, या तो वहां जाए, और इसके आगे वाले एलिमेंट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पे जाए, क्योंकि नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल एटम्स हैं। क्लियर है। तो नोबल गैस के पास पहुंच जाए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो वो ज्यादा स्टेबल माने जाते थे। बेसिक डेफिनेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हमें कंबाइन होना पड़ेगा। और वो कंबाइन कैसे होंगे? जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे, गेन होंगे, या शेयर होंगे। क्लियर है। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब वो बॉन्ड्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम्स ऑफ by the atom of element to other atoms of element, to other atoms of element. क्लियर है। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं? बॉन्ड्स क्या है? मुझे भी जरूरत थी, सामने वाले को भी जरूरत थी, या तो हमने शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन्स की, या मैंने लॉस कर दिया, या मैंने गेन कर लिया। जब मैं लॉस करूंगा तो सामने वाला गेन करेगा, जब मैं गेन करूंगा तो सामने वाला लॉस करेगा। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने? नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब मेरे में और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ दो एटम्स के बीच में। जो सेम एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। उनके बीच में क्या हुआ? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी ताकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ रीच कर सकें। तो उन्होंने बॉन्ड्स बनाए। अब उन्होंने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए? दैट इज वैलेंसी। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन किए। अब एग्जांपल से समझते हैं, शेयर करें, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, कहीं पे बुक में कोई भी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब कंबाइन क्यों हो रहे हैं? कंबाइन कैसे होंगे? लॉस करके, गेन करके, शेयर करके। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? नेक्स्ट चीज पढ़े इसमें, ठीक है। अब वैलेंसी अगर हम बात करें ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो अगर हम ग्रुप 1 की वैलेंसी की बात करें तो 1 आएगी, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। ग्रुप 2 की बात करें तो 2 वैलेंसी आएगी। 3, 4, यहां तक तो ये है। इसका मतलब यहां पे वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक, क्योंकि दिस इज NS1, this is NS2, this is NS2NP1, this is NS2NP2। क्लियर? समझ आया यहां तक? तो
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी, दैट इज वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1 2 3। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये 3 गेन करना चाहता है, तो यहाँ पे 3 2 1 0 ns2np4 ns2np5 ns2np6, इसको जरूरत नहीं है किसी के साथ भी, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 माइनस 5 3 8 माइनस 6 2 8 माइनस 7 1। तो यहाँ पे वैलेंसी ये है, यहाँ पे वैलेंसी ये है, ग्रुप 1 2 13 14, मतलब पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो अभी चर्चा करते हैं उसके बारे में। और फिर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखा भी होगा, बहुत सारी ऑक्सीडेशन मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि उनमें डी और एस के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, तो Fe+2+3 भी बनाता है, कॉपर +1+2 भी बनाता है, मैंगनीज +2+7 तक बनाता है। तो इस वजह से हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में कि वैलेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे वैलेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें वैलेंसी किसी के रिस्पेक्ट में होती है, जैसे हाइड्रोजन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। क्लियर, समझ में आया? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। क्लियर, तो अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के, दैट इज LiH BeH2 BH3 नाइट्रोजन HF, बाकी तो कुछ वो तो रिएक्ट करेंगे नहीं, इनर्ट गैसेस, H2O and HF। ठीक है, तो यहां पे वैलेंसी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना था, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक बॉन्ड बनाया, या तो लॉस करके या गेन करके, लॉस तो करेगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर, या शेयर करके, उसको उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो या तो गेन करके या शेयर करके, तो आप ये मान लीजिए शेयर करके सभी में। क्लियर, तो शेयर करके बनाएगा तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने, है ना। वैलेंसी एक्चुअली 2 टाइप की होती है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी बोली जाती है और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए कोवैलेंसी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए वैलेंसी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये मान के चलो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ताकि टू कंप्लीट इट्स, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसका नहीं होगा तो आप ये मान लो कि इससे प्लस इसने माइनस दे दिया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी है 1, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा 1, तो लिथियम ने भी कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे 2। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे 2 बॉन्ड्स बनाए होंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक ही बेरिलियम है, तो बेरिलियम ने कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे 2 बनाए होंगे, क्योंकि उसको 2 हाइड्रोजन से अटैच होना है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे 3 बॉन्ड्स बनाए होंगे। अभी कोई सा भी बॉन्ड कैसा बॉन्ड है अभी हमें कुछ नहीं पता स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि बॉन्ड बना है, बस हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन लॉस गेन और शेयर। अभी आप ये मान के चले कि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, तो बोरोन एक अकेला है वहां पे, तो उसने कितने बॉन्ड्स बनाए 3। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, तो कार्बन ने कितने बनाए 4। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होंगे, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए 3। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए डेफिनेटली, क्योंकि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन ने कितने बनाए होंगे 2। यहाँ पे हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए 1, तो फ्लोरीन ने कितने बनाया होगा 1। तो देखो 1 2 3 4 3 2 1, आ गया समझ में।
वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर हम वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखें, हम ऑक्साइड ले लेते हैं, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, ठीक है, P2O5, SO3, Cl2O7, ये ऑक्साइड्स हैं। अगर वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बात करें, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बात करें, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? अब वैलेंसी चेंज मिलेगी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर हम सोडियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की वैलेंसी की बात करें, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होगी? तो सोडियम की वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो इसने 2 बॉन्ड्स बनाए होंगे। क्लियर? तो 2 बॉन्ड्स बनाए होंगे, तो 2 सोडियम ने कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे? 2 ही, क्योंकि उस कंपाउंड में 2 ही बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। तो एक सोडियम कितना बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक सोडियम कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है? 1/2 के साथ। एक सोडियम कितने ऑक्सीजन के साथ? 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक सोडियम कितने से? 1/2। उसका डबल कर देंगे, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा 1। जैसे ये एक मैग्नीशियम 1 के साथ जुड़ा हुआ है इंटू 2, तो इसकी 2 वैलेंसी आ जाएगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो वो भी 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो वैलेंसी 2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? 6 बॉन्ड्स इन 2 एल्यूमिनियम को मिलके बनाने हैं, तो एक एल्यूमिनियम कितना मिलके बनाएगा? 3 बॉन्ड्स बनाएगा। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? 4, तो एक ही सिलिकॉन है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक फास्फोरस 5/2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उसको डबल कर दो तो 5 आ जाएगा। या फिर 5 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 10 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 10 बॉन्ड्स 2 फास्फोरस में डिवाइड करोगे तो 5 वैलेंसी आएगी। यहाँ पे 6 वैलेंसी आएगी, क्योंकि 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक सल्फर बना रहा है। यहाँ पे 14 बॉन्ड्स बनेंगे ऑक्सीजन के द्वारा, है ना, ऑक्सीजन के थ्रू, तो 2 क्लोरीन कितने बनाएंगे? 7। तो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आपकी बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहाँ तक? अच्छा, अगर हम ग्रुप में बात करें, तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, तो क्या होगा? वैलेंसी सेम आएगी, क्योंकि हमारे आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब की वैलेंसी 1 है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, यहां तक पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ वैलेंसी पे आ जाते हैं। बहुत बेसिक सा लेक्चर है आज का, ताकि आपको मेन तो आपको समझ आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। एक तो होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। ये क्या कहती है इलेक्ट्रोवैलेंसी? कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन करता है, तो इस टाइप की वैलेंसी को वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड यूज करते हैं। और इसके थ्रू जो अट्रैक्शन होगा 2 एटम्स के बीच में, उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an atom of an element. क्लियर है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करेगा या गेन करेगा, ठीक है, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, और उस वैलेंसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं NaCl। इस NaCl में Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है,
हमने प्लस नहीं बोला, हमने माइनस नहीं बोला, वही डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में। एक शॉर्ट में ही मैंने डिस्कस किया है। वैलेंसी सिर्फ नंबर होता है, यहाँ पे 1 लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो डेफिनेटली Na+ बनाएगा, और Na+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो +1 बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे तो 1 बोलेंगे। इसी तरीके से क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो -1 बोलेंगे, बट इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे तो इसकी 1 बोलेंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आर यू गेटिंग? तो ये चीज समझ में आई आपको? NaCl जैसे NaNO3 है, यहाँ पे Na+ की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है और नाइट्रेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी माइनस तो होता ही नहीं इलेक्ट्रोवैलेंसी में, 1 है। इज इट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड हुए टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और वो आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉलिड डेफिनेटली। तो वो जो आयनिक कंपाउंड बना वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, मतलब उसमें Na+ और Cl- में यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या सब कुछ नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है NaCl में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, लॉस और गेन, इसने लॉस किया और इसने गेन किया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ उसे हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो आयनिक बॉन्ड है वो इस आयनिक कंपाउंड में है और उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने डिस्कस कर ली। क्लियर? सेकेंड हम देखेंगे कोवैलेंसी। सेकेंड हम देखेंगे कोवैलेंसी। number of covalent bonds, single bonds, number of covalent single bonds formed by an atom of an element. क्लियर? मतलब एक एक बॉन्ड को गिनना है, अगर किसी में डबल बॉन्ड बन रही है तो उन्हें दो कोवैलेंसी होगी। क्लियर है? और इसे हम ये सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे सल्फर है, सल्फर 16 है 1:2, ठीक है। नियॉन 3s2 3p4, जिसमें भी वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, जैसे 3d पूरा वेकेंट है, क्लियर है? ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो कोवैलेंसी यहाँ पे 2 भी हो सकती है SF2 के केस में। क्लियर? यहाँ पे एक्साइट होके ये यहाँ पे भी मूव ऑन कर सकता है, तो अब कोवैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो SF4 भी बन सकता है, और ये एक और एक्साइट हो सकता है। तो अगर मतलब वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसी में और सब शेल्स हैं उसी शेल में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो यहाँ पे कोवैलेंसी SF6 भी बन सकता है, क्योंकि अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो SF2 SF4 SF6 तीनों बन सकते हैं। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है, क्योंकि एक कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि एक नॉन मेटल है, मतलब नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा शेयर, तो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगी, तो कोवैलेंसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो कोवैलेंसी 2 4 6 सब कुछ मिलेगी हमें, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ वैलेंसी थी। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कोवैलेंसी की बात करेंगे। इज इट क्लियर? और अगर आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं इसको। आगे इसको और डिटेल में जब जैसे जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे पढ़ते चले जाएंगे, और अब हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।